इंग्लैंड जो बेसबॉल बेसबॉल करके बहुत चौड़ी होती है कि हम तो कुछ नया ही करते हैं। भाई कुछ नया नहीं करते तुम। कैप्टन बेन स्टोक्स ने बोल दिया कि भाई अंपायर्स कॉल जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये तो गलत है इसके ऊपर, क्योंकि भाई 2-4 फैसले उनके अगेंस्ट चले गए। लफड़े भी होने शुरू हो गए। जो प्लेयर टेस्ट से भागने शुरू हुए हैं उनके ऊपर बीसीसीआई ने लगा दिया चाबुक। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को बाहर कर दिया गया। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और शुभम मेरे साथ नहीं क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। एक ही दिन शूट करा है हमने, नेक्स्ट वीक तक वो ठीक होके वापस आ जाएगा। हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड इंडिया की जो सीरीज चल रही है और सीरीज हमने मुंह पे मुक्का मार के जीत ली है उनसे। सालों बेसबॉल अपने अपने घर रख के आया करो, यहाँ पे खेलना है तो ढंग तमीज से खेलना पड़ेगा। ये दिखा दिया है रोहित भाई और उनकी टीम ने। नए लौंडों ने पेल दिया। मुझे लगता है कि नए लौंडों को ही रखना चाहिए हमें। सारी इंपॉर्टेंट सीरीज में हमें सबको निकाल देना चाहिए, नए नए लड़के लाने चाहिए। हम जीत जाते हैं भाई, हमारा रिकॉर्ड अच्छा तैयार हो चुका है। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया में हमने नए लड़कों के साथ ये किया और इस बार भी हमने इंग्लैंड के खिलाफ यही किया। दोनों बड़ी टीम है, दोनों बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया हमने। अब बात करते हैं इस पूरी सीरीज में क्या क्या हलचलें रही, क्या क्या खबरें बनी है। पहले टेस्ट की अगर बात करें तो पहला टेस्ट हमारे लिए उतना अच्छा नहीं था, यादगार नहीं था, लेकिन ये अक्सर होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो पहला मैच तो हम हारते ही हारते हैं, चाहे बाहर खेल रहे हो या इंडिया में खेल रहे हो। पहला मैच हम सीरीज का हारते हैं, फिर हम जीतना शुरू करते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ। रोहित शर्मा की टीम पहले मैच को 28 रनों से हार गई। बहुत अच्छा खेली थी इंग्लैंड। ओली पॉप ने तो 196 रन बनाए, हार्टली ने 7 विकेट लिए। शुरुआत हमारी भी खिलाड़ियों को कुछ अच्छी मिली। जडेजा, राहुल, जायसवाल 80-80 रन तक पहुंचे, लेकिन इंपैक्ट नहीं डाल पाए, इनिंग को बिल्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम हार गए। और सेकंड इनिंग में भी ये हुआ, बहुत डिफेंसिव चले गए हमारे बैट्समैन। स्पिन ट्रैक था, हम इतने डिफेंसिव होकर खेले कि सामने वाले इंग्लैंड के एवरेज बॉलर कहूंगा मैं, स्पिन बॉलर, वो आके हम पे चढ़ गए और हम बुरी तरह से हार गए। लेकिन कोई बात नहीं, हारने के बाद जो कमबैक हमने करना सीख लिया वो यहाँ भी हुआ। रोहित शर्मा की बड़ी बुराइयां होती है उस टाइम की, बड़ा डिफेंसिव कैप्टेंसी कर ली रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा को क्या कैप्टेंसी करनी आती नहीं है क्या? रोहित शर्मा सिर्फ व्हाइट बॉल के अच्छे कैप्टन है। ये सब बहस होनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन सेकंड टेस्ट जब शुरू हुआ, सारी बहस तारीफों में बदल गई, सारा पासा बदल गया और इंग्लैंड को हमने कूट दिया। कहा किए? कूट दिए। गंदे तरीके से हमने उन्हें हराया। ऐसा नहीं था कि प्रदर्शन हमारा बहुत शानदार था, लेकिन हमारे एक खिलाड़ी का प्रदर्शन ऐसा था कि जो पूरी इंग्लैंड टीम पर भारी पड़ गया। बैटिंग में बात करें तो यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने बनाए 209 रन, दोहरा शतक ठोक दिया। और इतना यंग खिलाड़ी, अभी जो कुछ टाइम पहले ही आया था टीम में और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े मंच पे जहां जरूरत थी वहां डिलीवर किया, दोहरा शतक बनाया। ऐसी इनिंग जहां पे बाकी लोग, आई गेस मेरे ख्याल से 34 से ज्यादा किसी के रन थे नहीं, वहां जायसवाल ने अकेले खड़े होकर 209 रन बनाए और एक अच्छे स्कोर तक हमें लेके गया। और उसके बाद चला बुमराह मैजिक। और बुमराह मतलब यार गोट है यार बुमराह। तीनों फॉर्मेट का दुनिया में अगर बात करें तो सबसे अच्छा बुमराह है यार। टेस्ट ले लो, वनडे ले लो, T20 ले लो, बुमराह की टक्कर का कोई गेंदबाज है ही नहीं है। और जितने दुनिया भर के गोट हैं, पैट कमिंस है, जो भी हैं इधर उधर के खिलाड़ी है, सब एक ना एक फॉर्मेट में चमके हैं, एक ना एक में हल्के हैं। लेकिन भाई बुमराह है, बुमराह को ये तबका दे देना चाहिए। हमारे बॉलिंग में अगर विराट कोहली की टक्कर का कोई है तो बुमराह है। और बुमराह ने जब ये मैच जीता तो यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 200 रन बनाए थे, उसके बावजूद बुमराह को वो मैन ऑफ द मैच मिला जो वो डिजर्व करते थे। और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड इनिंग में एक और कारनामा जो किया शुभमन गिल ने किया, क्योंकि शुभमन गिल को लगातार गालियां पड़नी शुरू हो चुकी थी। ये तक हो गया था कि भाई ड्रॉप कर दो इसको, ये सारे को आता नहीं है। वो एक लौंडे की वीडियो वायरल हो रही थी। सबसे ओवररेटेड कौन है? शुभमन गिल सबसे ज्यादा ओवररेटेड है। लड़की लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा। खेलना वेलना आता नहीं है उसको। उससे अच्छा तो ऋतुराज खेलता। फालतू में गुजरात टीम का कैप्टन बन गया। ये वीडियो लग गई उसके दिल पे और सेकंड इनिंग में उसने 109 रन बनाए। हम अच्छे तरीके से मैच को जीते और सीरीज में हमने बराबरी की। तीसरा मैच जो आया उसने तो इतिहास ही बना दिया, रिकॉर्ड ही बना दिया। सबसे बड़ी जीत टेस्ट इतिहास की हमने हासिल की इंग्लैंड को हरा के। इंग्लैंड जो बेसबॉल करके बहुत चौड़ी होती है कि हम तो कुछ नया ही करते हैं। भाई कुछ नया नहीं करते तुम। बेसबॉल का ऐसा कोई जीतने में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तुमने सिर्फ इंटरटेनमेंट दे दिया है लोगों को, जो कि हम T20 से ले रहे थे। वैसे भी ये चौड़े होने की जरूरत नहीं है, जीत के दिखाओ पहले, समझे? अब ये सीरीज कुछ ऐसी चल रही थी कि मतलब हमें लगता था कि यार अभी ठीक है, हमारी बॉलिंग अटैक एकदम सेट हो चुकी है। बुमराह ने अभी फोड़ा है। थर्ड टेस्ट में बुमराह को ड्रॉप करना पड़ा, सिराज की टीम में वापसी हुई, लेकिन कहीं कोई असर पड़ा नहीं। उल्टा इंग्लैंड के मुंह पे जबड़े पे मुक्का जो फेंक के मारा इंडिया वालों ने। और रिजल्ट्स के बाद तो चर्चाओं में आया क्योंकि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की। रिजल्ट से पहले भी ये चर्चाओं में आ चुका था। सरफराज खान, ध्रुव जुरैल, दोनों का डेब्यू हुआ था और बड़े अच्छे मोमेंट्स मैदान से निकल के आए थे दोनों की तरफ से। तो बड़ा यादगार शुरुआत से ही रहा था, लेकिन यादगार रिजल्ट से भी आया। 3 विकेट गिर गए थे हमारे स्टार्टिंग में, लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा ने कैप्टन नॉक खेला और सेंचुरी बनाई। रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी बनाई। रन आउट कराने के बाद भी उन्होंने ये कर दिया था, बट ठीक है, सेंचुरी बनाई है, सेलिब्रेट करना बनता है। ये हुआ, जडेजा ने विकेट्स लिए। और सेकंड इनिंग में एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने दिखाया कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी बनेगा फ्यूचर में, और एक और दोहरा शतक ठोक दिया भाई ने। और साथ में शुभमन गिल ने भी बैटिंग करी, वो रन आउट हो गया था। दुखद है, एक और सेंचुरी मार सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। इतना बड़ा स्कोर सेट किया और इंग्लैंड को यूं चलते फिरते करके ऑल आउट 434 रन से बड़ी जीत हासिल करी, जो कि रिकॉर्ड बन गया। जब नासिर हुसैन फालतू बोलेगा वहां से, उसके मुंह पे 434 रन
रन फेंक के मारेंगे हम। और चौथा टेस्ट जब आया तो इंग्लैंड को भाई अपनी स्ट्रेटेजी भी छोड़नी पड़ी। जो रूट जो कि बेसबॉल में लग गए थे, आड़े टेढ़े शॉट खेलने शुरू हो गए थे, वो अगर अपने नेचुरल गेम पर आए और आके उन्हें सेंचुरी भी मिली। लेकिन ये समझ में आ गया कि भाई आपका बेसबॉल जो भी है वो हर जगह नहीं चलेगा। और ये चौथा टेस्ट भी हमने आसानी से जीत लिया। 4 टेस्टों में से 3-1 हम करके जीत चुके हैं। अभी 5वां टेस्ट बचा है। लेकिन ये सीरीज बहुत ही रोमांचक तो रही, बहुत ही चर्चाओं में इसलिए भी आई क्योंकि कैप्टन बेन स्टोक्स ने बोल दिया कि भाई अंपायर्स कॉल जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये तो गलत है इसके ऊपर, क्योंकि भाई 2-4 फैसले उनके अगेंस्ट चले गए, जबकि भूल चुके हैं कि अंपायर्स कॉल का कितना फायदा उन्हें पास्ट में मिला है। डीआरएस से उन्हें दिक्कतें हो गई, टेक्नोलॉजी पर सवाल उठने शुरू हो चुके थे कि भाई डीआरएस के अंदर गड़बड़ हो सकती है, ये तो एक्यूरेट नहीं है, जो भी बकचोदी करी उन्होंने। यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए तो उनको ये इंग्लैंड बैटर्स कह रहे हैं कि ये तो हमसे सीखा है, हमसे इंस्पायर हुआ है कि इसने बेसबॉल शुरू किया। भाई कुछ भी है, हम तुम्हें बोलते तुमने हमारे सहवाग से सीखा है। औतात में बहन औतात में और ये कोई ऐसा नहीं था कि भाई हम किसी गलत तरीके से जीते हैं। पहली इनिंग में अच्छा खासा स्कोर इन्होंने बना लिया था, जल्दी विकेट लिए डेब्यूटेंट आकाशदीप ने और 3 विकेट तो ऐसे गिरा दिए थे। उसके बाद टीके क्रेडिट बनता है जो रूट का सेंचुरी लगाई और उसके बाद ये मैच हारे हैं और उसके बाद भी औतात थे बाहर। अभी 5वां टेस्ट बचा, गंदे तरीके से कूटेंगे। सबने जहां एक तरफ विराट कोहली को रह के याद किया, लेकिन कमी महसूस नहीं होने दी यशस्वी जायसवाल ने उनकी, ध्रुव जुरैल ने उनकी, सरफराज खान ने उनकी। तो बहुत अच्छी सीरीज अभी तक ये चल रही है। 5वां टेस्ट बचा है। खबरें एक तरफ ये भी बनी है कि भाई अब लफड़े भी होने शुरू हो गए हैं, जो प्लेयर टेस्ट से भागने शुरू हो गए हैं उनके ऊपर बीसीसीआई ने लगा दिया चाबुक। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को बाहर कर दिया गया। वहीं एक और खिलाड़ी जो थोड़ा सा भगता है इधर उधर, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट अभी में भी रखा है, हार्दिक पांड्या। तो इस पे भी डिबेट होनी शुरू हो चुकी कि क्या ये भेदभाव है। और एक डिबेट ये भी होनी शुरू हो गई, क्या ये जरूरी है कि अगर कोई प्लेयर अपने आप को नहीं मानता कि मैं रेड बॉल खेलूं तो उसके लिए उसको सजा देनी चाहिए या जबरदस्ती करनी चाहिए। क्योंकि कई प्लेयर ऐसे भी हैं जो व्हाइट बॉल नहीं खेलते, जैसे पुजारा थे हमारे, उनको अभी तक इस बात की सजा तो नहीं दी गई थी। लेकिन यही एक ईशान किशन या फिर श्रेयस अय्यर, हाँ ये बात गलत है कि अगर आप झूठ बोलते हो कि मैं फिट नहीं हूँ और फिर गायब होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिबेट होनी शुरू हो चुकी है कि क्या प्लेयर की मर्जी नहीं है, अगर वो चाहते नहीं कि मैं रेड बॉल ही खेलूं या ना खेलूं तो उस पर उसको कोई सजा देनी चाहिए। खैर ये सब चला इंडियन क्रिकेट में और 5वां टेस्ट अभी बाकी है। तो सीरीज हम जीत चुके हैं और अनबीटन हम अभी तक हैं अपनी धरती पर, कोई हमें हरा नहीं पा रहा है। बाकी जब ये सीरीज खत्म होगी तो पूरा एक रैप अप पकड़ेंगे, सीरीज का वीडियो करेंगे, चर्चा करेंगे शुभम के साथ बैठ के और मजेदार बातें होंगी। तब तक और कुछ निकल आएगा, रोहित भाई और 4 गालियां नई दे चुके होंगे, तो मजा आएगा, तो उस पर तब बात करेंगे। अभी तक सीरीज में ये हुआ और बढ़िया रोमांचक सीरीज चल रही है। टेस्ट मैच को जिंदा तो ये 2-4 कंट्री रख रही है, मानो ना मानो। इंडिया के इंग्लैंड से मैच होते हैं तो मजा आता है, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया से मैच होते हैं तो मजा आता है, इंडिया के साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से मैच होते हैं तो मजा आता है। इसके अलावा टेस्ट मैच बोर हो जाते हैं, ये तो है। खैर जब तक मजा आ रहा तब तक हम देख रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ हुआ है, क्या वो सही हुआ है, गलत हुआ है, या एक तीसरा पहलू भी है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम मिलते हैं अगले हफ्ते, इस हफ्ते भी मिल सकते हैं नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब।